गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसमें कि हम कल जो चैप्टर पढ़ रहे थे, कल जो हमने पढ़ा वो था कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, जिसमें अब हम पढ़ रहे हैं स्टेट बाय एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। कल हम एक एक्टिविटी पढ़ रहे थे कि हमने एक क्या लिया था, बीकर लिया था, उसमें आइस क्यूब्स को डाला, उसे बर्नर पे रखकर हमने हीट किया और थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक कर रहे थे। तो भी उसका जो टेम्परेचर है वो क्या नहीं हो रहा था, राइज नहीं हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था, उसका आंसर अब हमें यहाँ मिलेगा। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, जब ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है आइस के अंदर विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, कि ये जो हीट एनर्जी थी यानी जो हम बर्नर पे उसे हीट कर रहे थे आइस को और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही थी, वो एनर्जी हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, हीट एनर्जी आइस क्यूब्स के अंदर। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इन टू द कंटेंट ऑफ द बीकर। ये क्या माना जाता है कि जो एनर्जी है वो कहाँ जाकर एब्जॉर्ब हो गई है, कंटेंट के अंदर, यानी बीकर के अंदर जो भी मटेरियल है उसके अंदर जाके वो एब्जॉर्ब हो गई है। एंड इज़ नॉन एज द लेटेंट हीट, और इसे ही क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है, यानी हिडन हीट, हिडन एनर्जी। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। नेक्स्ट यही दिया कि लेटेंट का मीनिंग क्या है, हिडन। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी का अमाउंट दैट इज़ रिक्वायर्ड, जो चाहिए होता है टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड, 1 किलो सॉलिड को इनटू लिक्विड, लिक्विड में बदलने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ही इसे क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसे नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज, वो हीट एनर्जी का अमाउंट जो चाहिए होता है चेंज करने के लिए 1 kg ऑफ अ सॉलिड, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में अगर होगा तो 0 डिग्री होगा और कैल्विन में अगर होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर है, 273 कैल्विन, have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. पार्टिकल्स इन वाटर, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर हैव मोर एनर्जी, उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस, किसके कंपैरिजन में, पार्टिकल्स इन आइस जो कि आइस में है एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर पार्टिकल वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा एनर्जी होगी पार्टिकल्स में इन आइस, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होगी किसके कंपैरिजन में, आइस के कंपैरिजन में, और उनका टेम्परेचर भी सेम है बट वाटर का जो है एनर्जी वो ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर हिडन एनर्जी है, आइस से वो मेल्ट होके जब वाटर बना है तो उसके अंदर हिडन एनर्जी है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी, जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं टू वाटर, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्ट, जब हम हीट एनर्जी पास कर रहे हैं वाटर को तो वाटर के पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी फास्ट मूव करने लगते हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर, और एक टेम्परेचर पर एट अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिस पर कि जो पार्टिकल्स हैं वो इनफ एनर्जी, उन्हें इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो टूट जाता है एक दूसरे का। दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, इस टेम्परेचर पर जो लिक्विड है वो किस में बदलने लग जाता है, गैस में बदलने लग जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अंडरलाइन स्ट्रिंग्स, द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पर कि एक लिक्विड स्टार्ट करता है बॉयल करना एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो टेम्परेचर जिस पर कि लिक्विड स्टार्ट कर देता है बॉयल होना एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही, यानी कि वायुदाब पर ही, नॉर्मल वायुदाब पर ही, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state.
पार्टिकल्स जो होते हैं फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड, लिक्विड में से, बहुत सारे लिक्विड में से, गेन इनफ एनर्जी, उन्हें इतनी एनर्जी मिल जाती है टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, कि वो किस में बदल जाते हैं, वेपर में बदल जाते हैं, भाप में बदल जाते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन। कितना है ये वाटर के लिए, मेल्टिंग पॉइंट कितना है उसका, 373 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट सॉरी, जिस पर कि किस में बदल रहा है, वो वेपर में बदल रहा है। लिक्विड स्टेट बॉइलिंग एट द टेम्परेचर नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग इन। नेक्स्ट, वाटर किस में बदल रहा है अब, वेपर में बदल रहा है। तो ये कितना है उसका, 373 केल्विन, जो कि कितने के इक्वल है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 200, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल था, सॉरी 0 डिग्री केल्विन, ये 0 डिग्री सेल्सियस जो था वो इक्वल था 273 केल्विन के। इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस किसके है, 100 डिग्री सेल्सियस किसके हो जाएगा, 273 प्लस 100, तो कितना आया, 373 केल्विन। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो वेपर में बदलने लगेगा, वेपोराइज होने लग जाएगा। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या था कि आइस मेल्ट होके क्या बन रही थी, लिक्विड बन रही थी। अब वेपोराइजेशन क्या होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जिसमें कि क्या होगा, लिक्विड है वो किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज़ वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जो वाटर है उसमें और वेपर में सेम एनर्जी, सेम टेम्परेचर पर एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, वेपर में ज़्यादा होगी। दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी। ये क्यों है, क्योंकि इन्होंने पार्टिकल्स ने एक्सट्रीम हैव एब्जॉर्ब, स्टीम यानी वेपर, भाप ने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। किसकी फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी जो हिडन एनर्जी है इस टाइम में वो हमें क्या कहलाएगी हमारे यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट इज, नीचे देखो दिखा रखा है, इसका कन्वर्जन भी दिखा रखा है इसका। सॉलिड स्टेट हीट, सॉलिड स्टेट हीट करेंगे तो किस में बदल जाएगी, वो लिक्विड स्टेट में बदल जाएगी। और वापस लिक्विड को हीट करेंगे तो किस में बदल जाएगी, वो गैसेस स्टेट में। सॉलिड स्टेट को हीट किया तो लिक्विड बना, लिक्विड को हीट किया तो गैस बनी। नेक्स्ट, अब गैस को हम कूल करेंगे यानी ठंडा करेंगे तो वापस क्या बनेगा, लिक्विड, और लिक्विड को वापस ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम स्टेट, मैटर स्टेट को चेंज कर सकते हैं दूसरे स्टेट में बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर चेंज करके हम उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस। हमने देखा हुआ है कि हमारे आसपास में कुछ सब्सटेंस अपने स्टेट चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, जब हम उसमें हीट अप्लाई करते हैं। बट देयर आर सम that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। मोस्टली देखो होता क्या है कि अगर सॉलिड है तो वो पहले किस में बदलेगा, अगर पहले कोई सॉलिड है तो सॉलिड को अगर आपने हीट किया है तो वो किस में बदलेगा, लिक्विड में। लिक्विड को फिर हीट किया है तो वो किस में बदलेगा, गैस में। और गैस को कूल करोगे तो किस में बदलेगी, वो लिक्विड में। और लिक्विड को कूल करोगे तो किस में बदलेगी, सॉलिड में। बट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में हैं और उन्हें हीट करने पर वो डायरेक्टली बिना लिक्विड में बदले किस में बदल गए हैं, गैस में बदल गए हैं। एंड वापस उनको कूल करने पर वो गैस से सीधे ही किस में बदल गए हैं, सॉलिड में बदल गए हैं। समझ में आया। ये कौन से होंगे, क्या होंगे, इन्हें बोलते हैं सब्लिमेशन की प्रोसेस बोलते हैं इसे। अब इसे एक्टिविटी में पढ़िए, फिर नेक्स्ट हम बताऊँगी मैं इसमें क्या है। टेक सम कपूर और अमोनियम क्लोराइड, कुछ कपूर या फिर अमोनियम क्लोराइड लीजिए, क्रश इट एंड पुट इन अ चाइना डिश। एक सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। आपने घर पे पूजा करते हैं तो हमारी आरती की थाली में एक कपूर होता है जिससे हम भगवान की पूजा करते हैं। तो अब जब आपने देखा होगा कि हम उसे बर्न करते हैं, जलाते हैं, यानी हमने हीट एनर्जी दी, तो क्या हमारे उस दीपक के अंदर आपको लिक्विड दिखाई देगा, नहीं, वो किस में बदल जाता है, सीधा एक धुआं देता है, व्यापार देता है। यानी सॉलिड डायरेक्टली किस में बदल गया,
गैस में बदल गया विदा, और उसको लिक्विड में बदला ही नहीं, सीधा किस में बदला, गैस के अंदर बदला। अगर वो वापस से कूल डाउन किया जाता है एक एक्टिविटी के अंदर, हम देखेंगे ये तो कपूर तो वापस हम कूल डाउन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ और एक्सपेरिमेंट दिखा रखे हैं जो कि सीधा किस में बदल जाएंगे, वापस वेपर से सॉलिड में बदल जाएंगे। टेक सम कपूर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इन अ चाइना डिश, उन्हें चाइना डिश में रखना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, चाइना डिश के ऊपर एक आपको उल्टी फनल रख देनी है। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टैम ऑफ द फनल, देखो इस तरीके से कि क्या कर रखा है इसके अंदर, कि यहाँ पर इन्होंने क्या लिया हुआ है, एक चाइना डिश जिसके अंदर की कपूर का या फिर अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का क्या लिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने, क्रश यानी बारीक चूरा लिया हुआ है। अब इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने पर क्या होना चाहिए, लिक्विड में बदलना चाहिए, बट ये विदाउट लिक्विड में बदले, किस में बदल गया, भाप में। और ऊपर कॉटन का प्लग लगा हुआ है यानी बाहर जा नहीं पाएगी ये, और यहाँ पर इन्वर्टेड उल्टी फनल है, बाहर वेपर नहीं जा पा रही, तो ये क्या होगी, यहीं पर इसके इकट्ठी हो जाएगी वॉल्स पर सॉलिडिफाई में, यानी कि ये जम जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि लिक्विड सॉलिड से डायरेक्टली किस में बदले हैं, किस में बदले हैं, वेपर में। और वेपर वापस कूल डाउन हो गई, यानी फनल पे जब अटैच हुई तो इसकी हीट बाहर चली गई, और ये किस में बदल गई, वापस से किस में बदल गई, सॉलिड में बदल गई। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द above एक्टिविटी, क्या देखा हमने, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अ चेंज, एक ऐसा चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, जिसमें कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाए बिना लिक्विड में बदले, उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। एंड द डायरेक्ट चेंज टू गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। यानी कि सॉलिड का गैस में बदलना तो क्या कहलाता है, सॉलिड का गैस में बदलना कहलाता है सब्लिमेशन, एंड लिक्विड गैस का वापस से सॉलिड में बदलना बिना लिक्विड में बदले क्या कहलाता है, डिपोजिशन, क्या कहलाता है, डिपोजिशन। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये हम कल करेंगे। स्टूडेंट आज का होमवर्क है, जितना भी मैंने आपको नोट डाउन करवाया है, अंडरलाइन करवाया है, उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करें और उसे लर्न भी करें।